नाजरीन आदाब। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में आज महकमा कस्टोडियन की ज़मीन पर नाजायज़ तौर पर तजावुज़ात को हटाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें कस्टोडियन के ऑफिसरान और मुलाजमीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का भी तावन रहा। इस दौरान फील्ड इंस्पेक्टर ने कहा कि काबिज़ अफराद को इससे पहले नोटिस दिया गया कि वो इस जगह पर तब तक कोई भी तामीर न करें जब तक कि वो कानूनी तौर पर इजाज़तनामा हासिल न कर लें, लेकिन उन्होंने बजाय इजाज़तनामा मौसूल करने के ज़बरदस्ती यहाँ शेड तामीर कर दिया, जिसके बाद कस्टोडियन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी और आज इस शेड को भी गिराया गया है और इसके साथ साथ जो ज़मीन कस्टोडियन की थी उसको भी अपनी तहवील ले लिया गया है। इन्होंने कहा कि काबिज़ अफराद को इससे पहले नोटिस दिया गया था, ताहम उन्होंने कोई भी अमल नहीं किया, जिसकी बिना पर यह कार्रवाई अमल में लानी पड़ी। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। सर, आपने खुद देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 टीन रखे हुए थे, कोई 8 फुट बाई 6 फुट के, और एक दीवार थी 4 फुट की, जिस पे हम काबज़ है। ये डिप्टी कस्टोडियन साहब का नोटिस भी है कि आप यहाँ पे काबज़ हो इस खसरा नंबर पे, ठीक है। इलीगल पोसेशन है आपके पास, और मेरे साथ 2 बंदे और हैं, 3 बंदों को टोटल नोटिस निकला हुआ था। तो जब नोटिस निकला उसके बाद मैं अपीयर हुआ 30 नवंबर को, तो मुझे ये कहा गया कि आप कैश में 4 लाख रुपए जमा करवा दो पेनल्टी के नाम पे, ठीक है। मैंने कहा मैं कैश नहीं दूंगा, आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो, मैं ट्रेजरी का हेड दे दो, मैं सरकारी खाते में पैसा जमा करवा के आपको रसीद दूंगा, फिर आपको जो रेंट लगाना होगा वो लगा के मुझे जो लीगल प्रोसेस है एवैक्यू प्रॉपर्टी का वो मुझे अलॉटमेंट दे देना। उस बिना पे इन्होंने क्या किया कि 2 जो और साथ में इलीगल पोसेशन वाले थे उनको कोई नोटिस नहीं, खाली मेरे 2 शेड गिराने यहाँ पे जेसीपी लाई गई। वो शेड हमने जेसीपी आपने खुद देखा, आपने कैप्चर भी किया, हमने अपने बंदे लगाए, हमने कहा हम पूरा कॉपरेट करेंगे जो ऑर्डर निकाला गया है। जो बाकी अवैक्यू प्रॉपर्टीज़ का लोगों के साथ जो पोसेशन इलीगल के साथ जो रूल के तहत उनके साथ जो अलॉटमेंट दी जाती है, जैसे रूल के अंडर वैसे हम भी हक रखते हैं, हमें भी वैसे दिया जाए, लेकिन हम पैसा जमा कराएंगे ऑफिशियल अकाउंट में या ट्रेजरी में, कैश नहीं दें। 50,000 रुपये मैंने पेनल्टी के नाम पे इंस्पेक्टर को दिया भी हुआ है। वो कह रहा था आपकी पेनल्टी में रसीद बनवा के, मुझे ना रसीद दी गई ना कुछ, और आज आके मेरा सारा वो शेड जो बना हुआ था, जो दीवार बनी हुई थी, वो गिरा गई। जबकि इतना बड़ा वर्कशॉप है, आप देख रहे हो, जिसमें गाड़ियाँ रिपेयर की जाती हैं, इतना बड़ा 1.5 कनाल तकरीबन होगा, 6 साल से वो चल रहा है। उस पर कोई रेंट नहीं लगाते, उस पर कस्टोडियन कुछ कार्रवाई भी नहीं करता। उसको कहता है जी हम उसको पेनल्टी डाल के अलॉट करेंगे। उसकी पेनल्टी 45 मरले की 4.5 लाख रुपये बता रहा है, जबकि मेरी 2.5 मरले की पेनल्टी 4 लाख रुपये बता रहा है। आप खुद ही बताओ, मैक्सिमम पेनल्टी पर रेट 10,000 है, यही 40 से 50,000 बनती है। मैं 20,000 एक्स्ट्रा मगर डालूंगा गवर्नमेंट अकाउंट में, इनको कैश नहीं दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इलीगल तीनों का नाम नोटिस निकला हुआ है, ऐसा कोई अलॉटमेंट है ही नहीं। अगर अलॉटमेंट होती नोटिस क्यों निकलता? अगर अलॉटमेंट इनके पास होती फिर ये क्यों निकलता? ये 27 तारीख को डिप्टी कस्टोडियन साहब खुद निकाल रहे हैं, और फिर कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। बाकी 2 पार्टियों ने कैश दिया नहीं दिया, मैं दिया होगा तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं डी साहब से आप गुजारिश ये करूँगा कि मुझे मेरा हक मिले। मेरा नाम मिस्टर सदीक अहमद, फील्ड इंस्पेक्टर पुंछ। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी रात को, संडे को और रात को विदाउट परमिशन। तो महकमे ने हमें यहाँ रखवाली के लिए रखा है, डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्टर को, जहाँ हमारा डिप्टी कस्टोडियन है। तो इन्हें विदाउट परमिशन शेड जो बनाया था, इसको हमने आज गवर्नमेंट ने, हमारे डिप्टी साहब ने ऑर्डर दिया था इसको डिमोलिशन करो, हमने डिमोलिशन कर दिया। हमारे मैजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब भी साथ थे, SHO मंडी, उसने फोर्स भेजी थी सारा काम डिमोलिशन करने के लिए, हमने कर दिया। और कोई इशू है तो डिपार्टमेंट में आए, उसमें प्रॉपर चैनल अलॉटमेंट के लिए आए। हमारा जो प्रोसीजर है, रेंट पर गवर्नमेंट इसका रेंट लेती है, गवर्नमेंट रेंट पर देती है, आए अलॉटमेंट कराएं। 1 लाख कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए 2 अफसर तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्टाफ भी चाहिए ना। एक डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर है, वो 6 तहसीलें हैं, कहाँ कहाँ घूमेगा? जब तक कंप्लेंट हमारे पास आती है तो छत बने होते हैं, तो हमें जहाँ पता चलेगा हम डिमोलिशन करेंगे विदाउट परमिशन जो बनाएगा। अब बस हम इतना ही कहेंगे। नोटिस भी दिया गया था इनको, नहीं आए प्रॉपर चैनल, उसके बाद इन्हें नोटिस की भी तौहीन की, दोबारा रातों रात शेड बनाया। उसके लिए संडे के बगैर भी कोई दिन था, उस दिन में आना था, हम देते इनको परमिशन देते, जब हम हाई अथॉरिटी को लिखते, कोई भी तरीका होता है इसमें, मगर इन्हें तरीका फॉलो नहीं किया हमारे साथ। रेड बोर्ड को 14 मरली होगी, मेरे यहाँ 14-15 मरली होगी, ये हमने रिव्यू कर ली है, तो इसमें बोर्ड लग जाएंगे,
1-2 दिन में बोर्ड लग जाएंगे। फिलहाल तो हमने टेम्परेरी एक रस्सी बांधी है उसमें, और फिर इसका आर्डर बना के इसको हम सपुर्दारी दी है, लंबरदार को अभी देंगे आर्डर बना के इसका।